तो आंसर है समतल दर्पण में रेखीय आवर्धन 1 के बराबर होता है, उत्तल दर्पण में रेखीय आवर्धन 1 से छोटा होता है और अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न, वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है और इनकी दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होती है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपनी पीछे के बहुत से बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना उचित होगा? तो प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करना उचित होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक सदैव उल्टा बनता है तथा अवतल दर्पण में वस्तु के चलने वाले प्रकाश की किरणें वास्तव में आती है, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो पहला परिभाषा है वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, अर्थात दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला है ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगला द्वारक है। गोली दर्पण के वक्रीय पृष्ठ की एक सीमा रेखा होती है जिसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता क्या है और इसकी इकाई क्या होती है? किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्पन्न होती है। जब फोकस दूरी f हो तो उसे अक्षर p द्वारा व्यक्त करते हैं, अतः फोकस दूरी वाले लेंस क्षमता p बराबर 1/, फोकस दूरी है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर हो जिसे संकेत d के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा कि बताइए कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान स्पर्श करके और प्रतिबिंब देखकर कैसे करेंगे? तो स्पर्श करने के लिए यदि समतल हो सतह तो समतल दर्पण, दबा हुआ हो तो अवतल दर्पण और उभरा हुआ हो तो उत्तल दर्पण होगा। प्रतिबिंब देखकर यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु के आकार का बने तो समतल होगा, और यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु को यदि अलग अलग स्थितियों में रखे तो उसका जो प्रतिबिंब है सीधा वस्तु से बड़ा और उल्टा होने पर के साथ साथ वस्तु से छोटा और बड़ा बने तो वो अवतल दर्पण होगा, और यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और वस्तु से छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, मतलब f बराबर r/2 होता है। ठीक है, ये हुआ अगला ये प्रश्न उत्तर। अब अगले वीडियो में हम इसके आंकिक प्रश्नों को देखेंगे।